कन्वर्ट वन जूल इनटू अर्ग। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, फार्मूला ही पढ़ा ना मैंने, N2 = N1 × M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ठीक है, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 जूल इनटू अर्ग। जूल किसकी यूनिट है बेटा? वर्क की। ठीक है, वर्क डन की। किस में? SI में। SI में जूल होता है वर्क का यूनिट, और CGS में अर्ग होता है बेटा, ERG। ठीक है, वर्क का SI यूनिट जो है जूल है और CGS में अर्ग है। अब कन्वर्ट करना है कि मतलब हमें ये बताना है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग हो जाएगा। मतलब N1 पता है आपको, 1 यूनिट पता है, जूल है इसका। ठीक है, मतलब SI है, SI से कन्वर्ट किस में करना? अर्ग में। ये पता है आपको, वर्क डन है। वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है? हाँ पता है, ये है ml² T-2 वर्क डन का एनर्जी के बराबर होता है। मतलब यहाँ से बेटा अगर हम पता पूछें आपसे तो A कितना है? तो A क्या था? मास का पावर था, तो A = 1। B क्या था? लेंथ का पावर था, लेंथ का पावर 2। C क्या था? टाइम का पावर था, टाइम का पावर -2। वी हैव टू कन्वर्ट SI टू CGS सिस्टम SI। ठीक है, शुरू से पढ़ जाता हूँ। बोथ अर्ग एंड जूल आर एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम एंड SI रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ यूनिट ऑफ मास M1 = कितना है? 1 kg। जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मास कितना है? kg में होता है। लेंथ का कितना होता है? मीटर। टाइम का कितना होता है? सेकेंड। किस में? SI में। ये किस में हम बात कर रहे हैं? SI में। नंबर कितना है बेटा? कितने को कन्वर्ट करना है? 1 को कन्वर्ट करना है, तो नंबर कितना हो गया? N1 = 1। नाउ CGS में अगर बात करें तो यूनिट ऑफ मास कितना होता है बेटा? ग्राम। लेंथ सेंटीमीटर। टाइम सेकेंड। नाउ N2 आपको फाइंड करना है। फार्मूला कितना है? N2 = N1 × M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो ABC कितना आया था? ABC कहाँ से आया था बेटा? यहाँ से। डायमेंशन के जो MLT है उसका पावर क्या है? तो 1 2 -2 रखिए वैल्यू। तो N2 = 1, मास M1 ऊपर SI में, तो मास का क्या हो गया वैल्यू? kg अपॉन M2 हो गया ग्राम। लेंथ मीटर में, तो ऊपर मीटर, नीचे L2 किस में? सेंटीमीटर में। टाइम सेकंड में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कट गया ऊपर नीचे। अब kg को बेटा कन्वर्ट करो ग्राम में, ग्राम में कर दिया तो ग्राम क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचा? 1000 के पावर 1। मीटर को बेटा सेंटीमीटर में करो तो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा? 100 का स्क्वायर। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1000 × 100 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। दिस इज द आंसर बेटा। ठीक है, मतलब 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है बेटा। इसी तरह से आप 1 न्यूटन इक्वल टू आप निकाल सकते हैं डायन। न्यूटन जो है बेटा फोर्स का SI यूनिट है, डाइन जो है आपका CGS यूनिट है बेटा। तो ये भी आप फाइंड करेंगे, हम आपको होमवर्क देंगे इसके लिए। नाउ अब है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये कंप्लीट हो रहा था बेटा ये टॉपिक यहाँ पे अब। ठीक है, लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम फार्मूले का पता कर सकते हैं, फार्मूला सही है गलत है। डायमेंशनल एनालिसिस से हम डिराइव कर सकते हैं फार्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस से हम यूनिट का कन्वर्जन हम कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? नंबर 1, इट गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बेटा जब फार्मूला डिराइव करते थे तो वहाँ पे क्या जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता था उसके बताते थे ना हमके वैल्यू की नहीं पता चलता यहाँ पे। तो ये देखो लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन। एंड प्योर नंबर, जो नंबर आता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे S = UT + ½ AT², तो उस हाफ का पता नहीं चल पाएगा आपको। ठीक है। नंबर 2, इट फेल्स टू डेराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज। बेटा आपने को देखा होगा जनरली जब हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है, तो मोर देन अगर 3 क्वांटिटीज आ जाता है बेटा, ठीक है, जैसे S = UT + ½ AT² तक तो आप डिराइव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आ गया कोई लंबा फार्मूला है बेटा, 3 से ज़्यादा टर्म है, तो आप उसको नहीं डायमेंशनली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो सेकेंड लिमिटेशन है इट फेल्स टू डेराइव द एग्जैक्ट फॉर्म। सबसे पहले तो एग्जैक्ट फॉर्म भी नहीं आता उसमें। अब जैसे S = UT + ½ AT² को अगर ड्राइव कराओगे तो हाफ छूट जाएगा, हाफ का पता ही नहीं चलेगा कि 1/2 भी कहीं पे था। तो डायमेंशनल से इसीलिए हम फार्मूला नहीं डेराइव करते हैं। अब ए फिजिकल रिलेशन विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज। थर्ड में द मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्राइविंग रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो इसका तो डायमेंशनलेस होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं पता चल पाएगा आपको।
तो कभी भी इस तरह के फार्मूला को इससे डिराइव नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस हैं जो हम नहीं करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम फार्मूला डिराइव नहीं करते हैं। फोर्थ, द मेथड फेल्स टू डिराइव ए रिलेशन विच कंटेन्स मोर देन 2 और मोर देन वेरिएबल्स हैविंग सेम डायमेंशंस। अगर जैसे कुछ क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन सेम होता है, जैसे वर्क डन है, एनर्जी है, तो डायमेंशन सेम होते हैं। अगर इस तरह के 2 से ज़्यादा क्वांटिटी आ गए बेटा, तो वहाँ पे फिर ये फेल कर जाता है बेटा, फिर ये वहाँ पे फेल कर जाता है। फिफ्थ, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द एग्जैक्ट फ्रॉम अ फिजिकल रिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टर्म। एक टर्म से ज़्यादा, मतलब वही हमने बताया था आपको कि एक टर्म से ज़्यादा होगा तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। ये लिमिटेशन बेटा 3 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। द मेथड इनेबल्स अस टू चेक ओनली डायमेंशनल करेक्टनेस। हम डायमेंशनल करेक्टनेस से चेक करते हैं यहाँ पे फार्मूला, एंड नॉट इन द ओवरऑल करेक्टनेस। जैसे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें आप डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि 1/2 यहाँ होगा या 1/2 यहाँ होगा, ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जिसके कारण डायमेंशनल तरीके से फार्मूले का डेरिवेशन नहीं होता है बेटा, ठीक है।